मरियम, नैना जल्दी से आ जाओ, कहाँ रह गई हो तुम? जी मेरी प्यारी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। तुमने आज कॉलेज नहीं जाना है? इतनी देर हो गई। और नैना कहाँ है? वो मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही हैं। बेशरम कहीं की। अरे तुम्हारे कपड़े वो क्यों प्रेस कर रही है? अपने काम खुद किया करो। कल आकर वो अपने घर चली गई ना तो बैठ के रोगी तुम। अल्लाह ना करे अम्मी, रोए मेरे दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अरे बेटा, तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो गई? और ये इसके काम तुम क्यों करती रहती हो? इसे खुद अपने काम करने दिया करो। ये बहुत बहुत बिगड़ती जा रही है। एक ही तो बहन है मेरी। हाँ, अब इसके लाड नखरे नहीं उठाऊंगी तो फिर और किसके उठाऊंगी? आप ही जिंदाबाद। अरे अब तुम दोनों से कौन निपटे? चलो आओ, जल्दी से नाश्ता करो। अरे हाँ, बहुत भूख लग रही है। काशिफ बाज आ जा, किस दिन मार खाएगा तो मुझसे। अच्छा, तू बड़ा शरीफ बना फिर रहा। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर। क्यों? सही नहीं कह रहा? नैना साहिबा है कि तुझे लिफ्ट नहीं करवाती और तू है कि उसके इश्क में मजनू बना फिर रहा है। तुझे किसने कहा कि वो मुझे लिफ्ट नहीं करवाती? वो मेरे बचपन की मंगनी, और हमारे बड़ों ने बचपन में हमारी मंगनी तय कर दी थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस रिश्ते को मानती है या वो इससे खुश है। उसके मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब शादी हो जाएगी ना, तब सब कुछ मान जाएगी। तबरेज, वो देख तेरी मंगेतर। क्या बदतमीजी है? कौन सी बदतमीजी? यूं मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? ये मेरा दोस्त है काशिफ। ये कह रहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम इस रिश्ते से खुश भी नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त इतना इंटेलिजेंट है। क्या बदतमीजी है? तबरेज, छोड़ो मेरे हाथ। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, और अगर कोई गलत फहमी तुम्हारे जहन के अंदर है तो उसे निकाल दो। अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी होने दूंगा। साजदा, अब ले भी आओ। ये जूस आ गया। ये अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, आज उठने में देर नहीं कर दी तुमने? वो मम्मा, मैं रात को पढ़ाई कर रही थी ना, पढ़ते पढ़ते देर से आंख लगी, इसलिए सुबह देर से उठी। रुबाब झूठ बोल रही है, सारी रात फोन पे बातें करती रही है। रुबाब इज लायर, रुबाब इज लायर, लायर, रुबाब इज लायर। अब बेटा तुम वेट किस बात का कर रहे हो? क्या लोगे? बड़ी अम्मी, मैं पहले नाश्ता करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। बाबा ने मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा। रुबाब, एमर के लिए नाश्ता मंगवाओ। मैं? मम्मा साजिदा से कह देना, वो ले आएगी नाश्ता। बेटा अरे बड़ी अम्मी, क्या हो गया? रहने दीजिए, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मंगवा रही हूँ ना नाश्ता। अरे मैंने बोला ना, आप रहने दीजिए। जानती हैं, आपको
या रुबाब को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऑफिस में कुछ कर लूँगा, मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। जीते रहो बेटा। बड़ी अम्मी, जानती हैं आप मुझे जब दुआएं देती हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आपने मेरी माँ की कमी पूरी की है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़। रुबाब, व्हाट? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं उससे इतनी मोहब्बत क्यों जताती हूँ। सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे शादी कर ले, हमारी सारी जायदाद पर हमारा कब्जा हो जाए। मगर तुम हो कि मेरे हर किए कराए पर पानी फेर देती हो। पर मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? अरे तुम उसके लिए एक नाश्ता नहीं बनाकर ला सकती थी? मम्मा, ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों के बिना भी अमर मुझसे बहुत प्यार करता है। जानती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कहीं अहमर तुम्हें छोड़ ना दे। अहमर मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन आपने वलीद की हरकत देखी? वैसे तो इसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेरी बुराई करने का मौका ये कभी हाथ से नहीं जाने देता। अरे बेटा, वलीद की बात का क्या बुरा मनाना। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा बेटा कितना भोला है। सब जानती हूँ मैं। रुबाब, रुबाब। कल की मीटिंग के बारे में आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? आपको चाहिए था कि मिनट्स रिकॉर्ड करके रखते, सारी चीज़ें रखते। सॉरी गाइस, मैं ज़रा लेट हूँ। ज़रा सा नहीं, आप पूरा आधा घंटा लेट हैं। मैं एक और मीटिंग में था। मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन आज की मीटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप सबसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इंपीरियल कॉरपोरेशन के साथ ये टेंडर किसने पास किया, जबकि आप लोग जानते हैं कि इस कंपनी की रेपुटेशन बहुत ख़राब है और कंपनी दिवालिया हो चुकी है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने उसके साथ डील किया, और वो भी मेरी मर्जी और मेरी परमिशन के बगैर। क्यों? तसद्दुक़ साहब, क्या आप बताना पसंद करेंगे? जी सर, वो मेरे मना करने के बावजूद ये डील किस तरह फाइनल हुई? जी सर, वो आसिम साहब के कहने पर ये डील हुई। व्हाट? भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये सब कुछ जानते हुए भी आपने कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, और वो भी मुझे बताए बगैर? कासिम, तुम शायद भूल रहे हो कि कंपनी तुम्हारे अकेले की नहीं है। इसमें मेरा भी उतना हक है जितना तुम्हारा है। इसलिए मैंने जो बेहतर समझा वो किया, और वैसे भी बिजनेस में नफा नुकसान होता रहता है। जानता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि आपने कभी इस कंपनी के फायदे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने फायदे के बारे में सोचा। एक्सक्यूज मी कासिम शेख साहब, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और वो भी पूरे स्टाफ के सामने। मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं बैठूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ अब आप यहाँ क्यों बैठेंगे, लेकिन एक बात मैं आप पे वाजे करना चाहता हूँ कि आज से मैं आपकी तमाम पावर ख़त्म करता हूँ, और आप कोई भी डिसीजन मेरी मर्जी के बगैर अकेले नहीं ले सकते। What? जी हाँ। आप सब लोग भी जा सकते हैं। बेटा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे पानी की तलब है? इसमें पता लगने वाली क्या बात? जाहिर है आप परेशान हैं। काश मेरी भी तुम्हारी जैसी बेटी होती। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा जो बाप था ना, मेरा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा दोस्त था। उसके रहते हुए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ।
सर ऐसे क्यों कह रहे हैं? सर आसिम है ना आपके बड़े भाई, आपके बेटे अहमर भी तो हैं, फिर आप तन्हा कैसे हुए? भाई बेटा, तुमने देखा नहीं आज उन्होंने क्या किया है। और वो अहमर वो मुझसे ज्यादा अपने ताया और ताई से प्यार करता है। मुझे तो अपना बाप समझता ही नहीं है वो। आप दिल छोटा ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा। तो सर आप बेटा भी बोलते हैं और साथ थैंक यू भी कहते हैं, ये क्या बात हुई? चलिए बातें तो होती रहेंगी। सर इस फाइल में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपने साइन करने हैं इसमें। ठीक है, मैं देख लिया। एक काम करोगी? जी? मुझे अच्छी सी कॉफ़ी पिलवा दोगी? नहीं पिलवाऊंगी सर, क्योंकि मैं खुद बना के दूंगी अपने हाथों से। जीते। थैंक यू सर, आई विल बी बैक। ये ले बेटा गर्मा गर्म रोटी। अरे तबरेज, आ गए तुम बेटा? इतनी देर कहाँ लगा दी? हम दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और आज तो मैंने तुम्हारी पसंद का कढ़ाई गोश्त बनाया। भाई क्या बात है, आज अब कढ़ाई गोश्त के नाम पे भी कुछ खुश नहीं हुआ है। सब खैरियत तो है? तो चुप कर। क्या बात है तबरेज, कोई खास बात है? किसी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? किसी की मजाल नहीं है जो तेरे बेटे के साथ लड़े। तो फिर क्या हुआ? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बता। अम्मा तू एक काम कर, कल खाला के घर जा और जाकर नैना और मेरे रिश्ते की बात पक्की करके आ। लेकिन इतनी जल्दी? तो इसमें जल्दी वाली क्या बात है? क्या सारी उम्र मुझे कुंवारा बिठाकर रखने का इरादा है? अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। अरे तेरी शादी के तो बहुत अरमान है मुझे। वैसे भाई, इतने ख्वाब से जाने से पहले एक दफा नैना आपस से पूछ तो लिया होता, रिश्ता कबूल है भी या नहीं? क्या मतलब है, क्यों कबूल नहीं करेंगे? मेरे बेटे में क्या कमी है? हीरा है मेरा बेटा, हीरा। और लाखों में ढूंढेंगे ना तो कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो आप कह रहे हो ना। क्या कहा तूने? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं जरा आप पानी लेके आया। अरे अम्मा, इसकी ज़बान बहुत तेज चलने लगी है। तो इसको छोड़, इसकी तो आदत है बड़बड़ करने की। पढ़ पढ़ के ना बावला हो गया ये। क्या करना इसने पढ़ लिख कर? पहले भी कितनी बार बोला है कि मेरे साथ वर्कशॉप पर बैठा कर, लेकिन पता नहीं पढ़ाई से इसने क्या निकालना है। अरे चल छोड़ भी ना, इतना गुस्सा क्यों किए जा रहा है? अरे देख तो सही, मैंने इतने दिल से तेरे लिए खाना बनाया। चलो उठ जा, आ जाओ मेरा बच्चा। आए शाबाश। काली मिर्च की कढ़ाई बनाई है मैंने, तुझे बहुत पसंद है ना? ये कासिम अपने आप को समझता क्या है? आसिम साहब, आप उनके बड़े भाई हैं, इस तरह आपसे सारे इख्तियारात ले लिए और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता मैं, ये सब कुछ उसी का है। ये शुरू ही से अब्बा जान का बड़ा लाडला था। जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो मैं बिजनेस में नुकसान करके जाया कर चुका हूं। उम्र में मुझसे छोटा है और रोब झाड़ता है मुझ पर, लेकिन मैं भी देख लूंगा उसे। अपनी बेइज्जती का बदला लेकर छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। वो आसिम साहब, आप अहमद साहब को बताते क्यों नहीं? क्या नहीं बता रहे बड़े बाबा? तो सदक साहब, सब खैरियत तो है ना? अरे
कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम आराम से बैठो। कमाल करते हैं बड़े बाबा, आप अच्छी तरह जानते हैं जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। सो प्लीज स्पीक अप। क्या बताऊं तुझे, आज तेरे बाबा ने भरी मीटिंग में डांट दिया मुझे। What? बड़े बाबा आप फिक्र ना करें, मैं अभी बाबा से बात करता हूं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों रखा। नो नो, तुम कासिम से कुछ नहीं कहोगे बेटा। अरे अगर तू बात करेगा तो वो समझेगा शायद मैंने तुझे भड़का दिया उसके खिलाफ। कमान बड़े बाबा, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े बाबा की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर मैं हमेशा फोकस रहती हूँ इस बात को लेके कि आप तक जो भी फाइल पहुंचे जब आप उस पर साइन करें। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। अकेले में। ठहरो नैना। अमर, तुम्हें जो भी बात करनी है इसके सामने करो। ऑलराइट। मुझे अभी भी पता चला है कि मीटिंग रूम में क्या क्या हुआ। बाबा, आपको बड़े बाबा के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल ही इज योर एल्डर ब्रदर। तुम्हें उनकी तकलीफ का तो एहसास हो गया है, मेरा अकेलापन तुम्हें नजर नहीं आया? तुम्हें इस वक्त मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं। ओके फाइन, अगर आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं आपको हरगिज ये इजाजत नहीं दूंगा कि आप बड़े बाबा की इंसल्ट करें। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता, मगर सर अमर आपको अपने फादर के साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए प्लीज। हेलो, मत भूलो कि तुम एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय बनकर रहो। मैं हरगिज़ ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई भी सेक्रेटरी मेरी फैमिली डिस्कशन के अंदर इंटरफेयर करे। गॉट इट? अमर, ये सेक्रेटरी नहीं है, मेरी बेटियों जैसी है। कम ऑन बाबा, आपने ये एम्प्लॉयज के साथ कब से रिश्ते जोड़ने शुरू कर दिए? सर अमर आप क्या जाने रिश्तों के तकद्दुस को। कभी कभी अपने इतना दुख दे देते हैं कि उन दुखों को समेटने के लिए हम जैसे गैरों की जरूरत पड़ती है। जो हाँ रे बाप, या मैं बस निकल रहा हूँ। या मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। सर आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कोई मेरे बेटे को भी समझा सकता है। मुझे यूं सर अमर के साथ आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, तुम क्यों सोच रही हो? तुमने तो आज वो किया है जो मैं भी नहीं कर सका बेटा।
अरे खाला आए ना, आए, बैठे। अरे वाह। अम्मी, अम्मी देखे कौन आया है। अरे आपा, कैसी हैं आप? बैठिए ना, बैठिए। बस मैं नहीं बताऊंगी मैं कैसी हूँ, बहुत गुस्से में हूँ मैं। खैर तो है? होना क्या है, इतने पास रहते हुए भी तुमने कभी नहीं पूछा कि मेरी बहन जिंदा है या मर गई। अल्लाह ना करे आपा, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अरे तुम बैठी क्या देख रही हो? जाओ आपा के लिए पानी लेकर आओ। अरे अरे रुको, सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ चाय भी और मिठाई भी खाऊंगी। जी मैं अभी लेके आती हूँ। और हाँ, अभी सिर्फ चाय से गुजारा कर रही हूँ, खाना भी खा के जाती, लेकिन मुझे देर हो रही है। हाँ आपा, और सुनाई, और क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, लेकिन सफ़िया, आज जो मैं तुम्हें कहने आई हूँ ना, उसका जवाब मुझे सिर्फ हाँ में चाहिए। क्या आपा, खैर तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं तुम्हें तुम्हारा और तुम्हारे मियाँ शाहिद भाई, खुदा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनका वादा याद दिलाने आई हूँ। कैसा वादा? भाई यही कि नैना मेरे तबरेज़ की दुल्हन बनेगी, और अब वक्त आ गया, तुम बस जल्दी से ना मुझे शादी की तारीख दे दो बस। हाँ आपा, आप ये क्या कह रही हैं? अरे सच तो कह रही हूँ, और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो इस बात पे? आपा, बच्चे अब बड़े हो गए, हम उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते। मैंने कब कहा कि मर्जी ना पूछो? नैना की मर्जी अभी पूछ लेते हैं। कहाँ है नैना? नैना, नैना। हाँ आपा, वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं आई। अरे जवान लड़की अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आई? भाई मुझे ये लक्षण बिल्कुल नहीं पसंद, और तबरेज़ तो ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बस अभी ऑफिस जाना बंद करवाओ नैना का, समझी ना सफिया? जी। अच्छा मैं अब चलती हूँ, फिर आऊँगी, तुम नैना से पूछ लेना। और पूछना भी क्या है, सिर्फ उसको उसके बाप का वादा याद दिला देना बस। और हाँ, तबरेज़ को तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? वक्त देखा तुमने? खाला ऑफिस में थी, वहीं बिजी होती हूँ मैं। ये मेरे बॉस हैं सर कासिम। अस्सलाम वालेकुम। और सर कासिम, ये मेरी खाला है। सिर्फ खाला ही नहीं, मैं इसकी होने वाली सास भी हूँ। अरे नैना, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है? हा? सफिया, मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा, मुझे भी इजाजत दें, मैं अब चलता हूँ। नहीं सर, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप प्लीज़ बैठिए, तशरीफ़ रखिए, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, चाय वगैरह का तकल्लुफ़ छोड़, मुझे जाना है। नो सर, आप बैठिए, आप ऐसे नहीं जाएंगे प्लीज़। हाँ आप आइए ना, बैठिए। अम्मा प्लीज़। हाँ थैंक यू। आई बी बैक, मैं गरम गरम चाय लेके आती हूँ। भाभी, आप परेशान क्यों हैं? अगर कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे बताएं ना। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक आप ही तो हैं। जब नैना के बाबा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए तो आपने ही हमें संभाला। अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? अरे भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। भाई ऐसा क्या मसला है? देखिए, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, हो सकता है मैं हल कर सकूं। क्या बताऊं भाई, अभी आप जिनसे मिले थे वो मेरी बड़ी बहन है, और
मेरी बेटी नैना का रिश्ता मांग रही हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। हमारी नैना जिस घर में जाएगी ना, उस घर की किस्मत जाग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मगर मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? भाई आप मेरी बहन को नहीं जानते, और उनका बेटा वो तो सोने पे सुहागा है, बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। तो भाभी आप इनकार कर देना। कैसे कर दूं भाई साहब, वो बहुत बदमाश लड़का है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। सर चाय चाय कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, बस ऐसी। हेलो। अरे क्या हुआ? मैं इतना भी लेट नहीं हुआ कि तुम रोना शुरू कर दो। What happened? आपको नहीं पता कि क्या हुआ है। क्या हुआ? आज चाचू ने पापा की इतनी इंसल्ट की है कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए ना कि हम आपसे और चाचू से बहुत प्यार करते हैं। रुबाब, इसी बात में मैं बाबा से लड़कर आ रहा हूँ। प्लीज चेंज द टॉपिक। चेंज द टॉपिक? व्हाई शुड आई चेंज द टॉपिक? मैं इतना हर्ट हुई हूँ, वो मेरे पापा हैं। रुबाब, हर्ट मैं भी हुआ हूँ। वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, मेरे बड़े बाबा भी हैं। अच्छा लिसन, देखो नाराज मैं थी, उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। नो चांस। नो चांस? लिसन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज। बॉल से खेल रहा है? हाँ। भाई ये अहमर और रुबाब दिखाई नहीं दे रहे? दोनों बाहर गए हैं। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि रुबाब और अहमर की शादी की तारीख जितनी जल्द हो सके ना तय कर देनी चाहिए। शादी होगी? आहा जी आहा, शादी होगी। अरे भाई, किसकी शादी हो रही है? चाचू चाचू, मामा कह रही है अहमर और रुबाब की शादी होगी। आहा जी आहा, शादी होगी। भाई साहब, कासिम, हम सोच रहे थे कि क्यों ना अहमर और रुबाब की शादी तय कर दी जाए। वैसे भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते और फिर घर की बात घर में रह जाएगी। भाई साहब, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। अब पूछ तो रहे। तो भाई साहब, आपका क्या ख्याल है? भाभी, लेकिन मैंने अहमर का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। किससे? मेरे एक दोस्त की बेटी, उसके साथ। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई? आपने तो हमें बिल्कुल पराया कर दिया भाईजान। शादी नहीं होगी चाचू, शादी नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। मैं यही कह रहा था, लेकिन तुमने देखा वो कैसा लग रहा था? रुबाब, कहाँ थी तुम? मम्मा, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। क्या बात है बड़ी अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब खैरियत तो है ना?
खैरियत नहीं है। क्या मतलब? और रुबाब, मुझे तुम्हारा इस तरह घर से बाहर देर तक रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया बड़ी अम्मी? आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये मेरे साथ थी। यही तो फिक्र की बात है बेटा। कल को बेटी तो मेरी बदनाम होगी ना, तुम्हारा क्या जाएगा? मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बड़ी अम्मी प्लीज मुझे बताएं, हुआ क्या है? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता किसी और जगह तय कर दिया। क्या? हाँ। लेकिन चाचू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि कासिम भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, यही सच है। ये तो समझती थी कासिम भाई हमसे ना सही तुमसे तो मोहब्बत करते होंगे, मगर उन्होंने हमारी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। देखा रुबाब, तुम चाचू चाचू कहते नहीं थकती थी ना? देखा तुमने क्या किया तुम्हारे चाचू ने? बड़ी अम्मी आप परेशान मत हो, मैं अभी बाबा से बात करता हूँ। रुको अहमर। मम्मा अहमर को बात करने देना चाचू से। मैंने कहा ना रुक जाओ अहमर, अभी मत जाओ। लेकिन क्यों बड़ी अम्मी? देखो बेटा, इस वक्त बात करने से बात बिगड़ सकती है। तुम सुबह अब ठंडे दिमाग से सोच समझकर फिर बात करना। आखिर देखो ना, ये तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, सही कह रही हैं। रुबाब, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अम्मा मरियम को बोलिएगा मैंने नाश्ता बना दिया है, किचन में ढक के रखा है, वो नाश्ता जरूर करके जाए। मैं चलती हूँ ऑफिस। अरे बेटा, सारा दिन तुम ऑफिस में काम करती हो और फिर ये घर के काम, और एक ये मरियम है, मरियम। अम्मा वैसे क्यों सोचती है? मैं काम करके कोई आप पे एहसान थोड़ी करती हूँ, मेरा फर्ज है ये। अरे बेटा, सारे फराइज तुम्हारे ही हैं क्या? अम्मा मरियम तो अभी छोटी है, वो काम तो नहीं कर सकती ना। उसके खेलने कूदने के दिन है, अभी उसको एंजॉय करने दे। अरे बेटा, मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कहती हूँ। मेरे पास तुम दोनों के सिवा है ही क्या? अम्मा क्या हो गया? अब तो दिल पर ही ले जाती हैं। क्या करूँ बेटा, कल रात से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी खाला तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। इसी परेशानी में मैं सारी रात नहीं सो सकी। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें अंधे कुएं में कैसे धकेल दूं बेटा? अरे ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती। अरे माँ बैठे, मैं देखती हूँ ना। अरे नैना, कहाँ रह गई? कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई, आप और इस वक्त? क्यों, इस वक्त में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, अब बैठिए ना, बैठे। थैंक यू, बैठे बैठे प्लीज बैठे। जाओ बेटा, चाय लेकर आओ। कासिम भाई, आप नाश्ता करेंगे? हाँ, मैं नाश्ता करूँगा भाभी, लेकिन एक शर्त है, ये कि अगर हमारी नैना बेटी अपने हाथों से नाश्ता बनाए फिर मैं ज़रूर करूँगा। जी मैं अभी लेके आती हूँ। भाभी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। भाई, मुझसे? मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो आपको चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। भाभी, मैं चाहता हूं कि आप नैना को मेरी बेटी बना दें। अरे कासिम भाई, नैना आप ही की बेटी है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आप मेरा मतलब नहीं समझी।
मैं चाहता हूँ कि आप नैना का हाथ मेरे बेटे अहमर के हाथ में दे दें। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। कहाँ मुझ गरीब की बेटी और कहाँ अहमर। भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखिए, नैना मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है और मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। आप मुझे नाउम्मीद ना करें। अरे भाई, मेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई। मैं भला इनकार कैसे कर सकती हूँ? भाभी, मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं, लेकिन एक बात है भाभी, आप नैना से पूछ तो लेना। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो मेरी मर्जी के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन भाभी, ये उसकी ज़िंदगी है, उसे पूरा हक है अपने बारे में फैसला करने का। आप बुलाए ना नैना को। नैना बेटा, जरा इधर तो आओ। नैना, आओ बैठो मेरे पास। बैठो बेटा। नैना बेटा, तुमने सुन तो लिया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बेटा, बात यह है कि मैं कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करना चाहता। देखो, अगर तुम्हारे वालिद होते ना तो और बात थी, लेकिन बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूँ। बेटा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बेटे अहमर से शादी पे कोई एतराज़ तो नहीं है? जैसे आपकी और अम्मा की मर्जी। जीती रहो बेटी। भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। नैना बेटा, जाओ नाश्ते के साथ कोई मीठा भी लेकर आओ। हाँ, मुंह मीठा करना भी तो जरूरी है ना भाभी। साजदा जी साहब जी। रुबाब कहाँ है? साहब जी अंदर लाउंज में बैठी हुई हैं, बड़े गुस्से में है वो। तुमसे जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दिया करो, समझी? जी साहब जी। चलो जाओ। Good morning. Why are you upset? What happened? Tell me. मुझे ये चोचले बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी ये सारी मोहब्बतें तुम उसके लिए संभाल के रखो जिसके साथ चाचू ने तुम्हारी शादी फिक्स की है। Come on, रुबाब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो सकता है कि बाबा ने बड़े बाबा और बड़ी अम्मी को सताने के लिए बोला हो। देखो, अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे तो जरूर बताते ना। हाँ, लेकिन वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे? और जहाँ तक मैं चाचू को जानती हूँ, उनकी मजाक करने की बिल्कुल आदत नहीं है, और वो भी मामा बाबा से नॉट पॉसिबल। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं बाबा से अभी बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो रात ही को करने वाला था, लेकिन बड़ी अम्मी ने मुझे रोक दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो सारा मेरा है, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। रुबाब, कम ऑन, लिसन टू मी। रुबाब, आपी, आज मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। मेरी आपी की शादी हो रही, और वो भी इतने बड़े घर में। मेरी प्यारी बहन शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारेगी वहाँ। आपी, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ, जो चाहोगी फौरन मिल जाएगा। ज़रूरी तो नहीं कि मैं जो चाहूँ मुझे मिले भी, और अगर दौलत से ही खुशियाँ खरीदी जाती ना, तो मेरी जान कोई गरीब सुकून की नींद सोता ही नहीं, और किसी अमीर की आंख में आंसू होता ही नहीं। अरे आपी,
आप ऐसा क्यों सोचती हैं? कासिम अंकल इतने अच्छे हैं तो अहमर भाई भी बहुत अच्छे होंगे। और वैसे भी आप तो अहमर भाई को ऑफिस में मिली होंगी ना? कैसे हैं वो? हैंडसम, स्मार्ट? मुझे नहीं पता। हैं? ये कैसे हो सकता है कि आपने उनको देखा ही नहीं? बताएं ना, शर्माए मत। मत भूलो कि तुम एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय बनकर रहो। मैं हरगिज ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई भी सेक्रेटरी मेरी फैमिली डिस्कशन के अंदर इंटरफेयर करे। गॉट इट? अरे आपी, कहाँ खो गई? अमर भाई के ख्यालों में खो गई? सुधर जाओ। मसला क्या है तुम्हारे साथ है? आपी, अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अम्मा इसको देखे ना, मुझे छेड़ रही है फजूल में। अरे बेटा, ये तो इसका हक है। देखा अम्मा, बेटा जब तुम दोनों इस घर को छोड़कर चली जाओगी तो मैं अकेली क्या करूंगी? अम्मा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी। अरे नहीं बेटा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन जाना ही होता है। अरे हाँ, वो जो मिठाई मंगवाई हुई है ना, वो जाके पूरे मोहल्ले में बांट दो और अपनी खाला को ज़रूर दे के आना। अम्मा, खाला के घर मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो मुझसे लड़ने लगी तो? अरे बेटा, नहीं लड़ेंगी। और वैसे भी उन्हें बताना तो ज़रूरी है ना इस रिश्ते के लिए। अगर ना बताया और कल कला को वो अपने बेटे का रिश्ता ले आई तो फिर हम क्या करेंगे? जी अम्मी। अम्मा और तबरेज़? अरे बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? अभी कौन सा उससे तुम्हारा निकाह हो गया या कोई रस्म हुई है? अभी तो जुबानी कलामी बात ही हुई है ना। तुम्हारी खाला को मैं समझा लूँगी, तुम फिक्र ना करो। अरे हाँ, तुमने आज ऑफिस नहीं जाना? आज थोड़ा लेट जाऊंगी। मेरा ख्याल है कि आज छुट्टी कर लेते हैं। मैंने भी छुट्टी की है कॉलेज से, दोनों मिलके मज़ा करेंगे। और वैसे भी अब तो अपना ऑफिस है, जब जी चाहा गए, जब जी चाहा छुट्टी कर ली। अरे नहीं बेटा, कासिम भाई ने इतने मान से रिश्ता किया है तो उनका मान तो कायम रखना है ना, और उनका सर कभी झुकने नहीं देना, समझी तुम? अरे क्या हुआ? अरे क्या कहा रबाब ने? कुछ बताया उसने कि अमर से क्या बात हुई उसकी? कहना क्या है, बता रही थी बहुत गुस्से में गया ऑफिस अपने बाप से बात करने के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या कासिम भाई अहमर और रुबाब की शादी के लिए रजामंद हो जाएंगे? भाई काम तो मुश्किल है, लेकिन राबिया औलाद के आगे बड़े बड़े तुर्रम खान जो है ना वो घुटने टेक देते हैं। और फिर हमारे भाई साहब तो ऊपर से बने बनाए शरीफुल नफ्स और रहमदिल इंसान है। लेकिन मुझे ये इतना आसान लग नहीं रहा। अरे तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा ना। जी, सारी जिंदगी आपने अच्छा सोचा, कभी अच्छा हुआ? सारी जायदाद पर आपका भाई काबिज है, बची कुची जायदाद आपने जाया कर दी। अब सारे के सारे इल्जामात मुझ पे थोप दो तुम। नए मॉडल की गाड़ी, कभी ये कभी वो, कभी इधर शॉपिंग कभी उधर शॉपिंग, वो कुछ नहीं है। अच्छा, बस करें भाई, अब ये लड़ने का वक्त नहीं है। हमें मिलकर अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाना है। बाहर की कोई लड़की आ गई ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कह तो तू ठीक रही है। देखो तुम ऐसा करो कि अहमर से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करो, ताकि वो ये समझे कि तुम्हारे और मेरे बगैर इस दुनिया में उसका दूसरा कोई हमदर्द है ही नहीं, और अपने बाप को अपना दुश्मन। सारी जिंदगी यही तो की है। अब मैं अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को इतनी आसानी से रायगा तो नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे कासिम भाई अहमर की शादी कहीं और करते हैं। जिशान, जिशान, अब बेटा जरा बाहर देखना, बेल हो रही, कौन आया है?
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे मरियम, आज खाला की याद कैसे आ गई? और ये क्या लेके आई? खाला अम्मी ने आपके लिए भेजी है। मेरे लिए? ज़िशान जरा देख तो क्या है। अरे वाह, मिठाई। अरे मिठाई, ये किस खुशी में? क्या नैना ने तबरेज के साथ शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं खाला, वो ये बात नहीं है। तो और क्या बात है? अम्मा आराम से, डर रही है ना। न मैं क्या उसे खा जाऊंगी? तू इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? हैं? सब समझती हूँ मैं। मरियम, तुम बताओ ना अम्मा को क्या बात है। फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। वो नैना आपी की बात तय हो गई है। क्या? तबरेज भाई। मरियम, क्या कह रही हो तुम? नैना की शादी? मगर किससे? वो खाला अब्बा के दोस्त के बेटे के साथ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अम्मा, तूने खाला से बात नहीं की थी? अरे की थी इस मरियम के सामने ही। मरियम, बोलती क्यों नहीं है? बता तबरेज को। खाला मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नहीं मरियम, पहले मुझे सारी हकीकत बताओ। तबरेज भाई प्लीज इसे जाने दीजिए। मरियम जाओ। तबरेज बेटा, तू परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ ना अभी सफिया से। बस अम्मा, अब तो किसी से कुछ नहीं पूछेगी। अब जो पूछना है मैं ही पूछूंगा। अब तबरेज, तबरेज, क्या करेगा ये लड़का? तुम? आप बैठो, मैं घर तक छोड़। अरे साथ ही तो घर है, मैं चली जाऊंगी। आखिर इतनी खुशी की खबर सुनाई है, कोई ट्रीट वगैरह हो जाए। अच्छा तो फिर आइसक्रीम खिला दो। कौन? मैं खिला दूं? क्यों, नैना भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें लड़ने की तो कोई बात नहीं। बैठो, अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। वो देख तेरी मंगेतर। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, और तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे होते हुए तुम किसी और की हो नहीं सकती। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। तबरेज, अभी चल, कोई आना जाए। चलो मेरे साथ। चलो। कोई है? हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज, कोई है? प्लीज हेल्प मी। तू कौन है? ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूं। हाथ छोड़ लड़की का। ये हम दोनों का आपस का मामला है। तेरी खैरियत इसी में कि तू रास्ते से हट जा। मैं तुझे बड़ी शराफत से समझा रहा हूं। हाथ छोड़ लड़की का। तू ऐसे नहीं मानेगा। तबरेज, अभी चल, इसको बाद में देख लेंगे। चल ना, अभी चल। आप ठीक हो? जी। चले आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। मैं सोच रहा था कि अब तक आपकी अकड़ थोड़ी कम हो गई होगी,
पर नहीं। खैर आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मैं किसी को इतना इंसिस्ट नहीं करता। जी मैं आ रही हूँ। मैं आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, आप पहले कहिए ना। आप बोलिए पहले। आप बोलिए पहले प्लीज। हो यार, ये पहले आप के चक्कर में कहीं ट्रेन ही ना निकल जाए। चलिए पहले मैं ही बात करता हूँ। ये बताइए कि वो लड़का कौन था? क्योंकि जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहा था, उससे तो बिल्कुल ये लग रहा था कि आप उसे जानती हैं और वो आपको। वैसे था कौन वो? एक्चुअली मेरी खाला का बेटा। ओह, ऐसे। लेकिन वो इस तरह आपसे जबरदस्ती, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा ये पूछना बनता है कि नहीं, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। इट्स ओके। वो मैंने आपको बताया था, मेरी खाला का बेटा है। एक्चुअली वो मुझे पसंद करता है और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। सो अच्छा, तो ये मामला है। थैंक यू सो मच। आज अगर आप बर वक्त ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। नो प्रॉब्लम। वैसे सच बोलूं, आपकी उस दिन की बदतमीजी को देखकर मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं आपकी हेल्प करूं, लेकिन क्या करूं, किसी के साथ होती ज्यादती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आई एम सॉरी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी या आप मेरी किसी बात से हर्ट हुए हैं तो मैं फिर भी यही कहूँगी कि आपको अपने वालिद साहब के साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? मैंने आज तक आप जैसी लड़की नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब कुछ तो ऐसा है जो मुझे क्या, इनफैक्ट किसी को भी मुतासिर कर सकता है। खैर, ये बताइए कि आपको कहाँ ड्रॉप करना है? ऑफिस। ओके। नैना और अमर साथ साथ, अल्लाह हमेशा इन्हें साथ साथ रखे, खुशियों के साथ। अमर साहब को अंदर भेजो। अमर और नैना इकट्ठे? कहीं अमर को पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार वो शादी के लिए मान जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना ही वो लड़की है जो मेरे घर की बहू बनने के लायक है। बाबा। अमर आओ। आज तुम सुबह सुबह ऑफिस कैसे आ गए हो? वरना इस वक्त तक तो तुम सोते ही रहते हैं ना। कम ऑन बाबा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, फिर भी जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? भाई तुम कुछ बोलोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि तुम क्या चाहते हो। बैठो, आओ। बाबा, मुझे पता चला है कि आपने मेरा कोई रिश्ता वगैरह तय कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अगर मैं शादी करूँगा तो अपनी मर्जी से करूँगा। आई एम सॉरी बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला आपको इस तरह नहीं करने दे सकता। तुम क्या चाहते हो? जानना चाहते हैं? मैं रुबाब से शादी करना चाहता हूँ।
क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत वो तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करती है। बाबा, आप हर रिश्ते को दौलत के तराजू में क्यों तोलते हैं? मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आपने जिस सो कॉल्ड से मेरा रिश्ता तय किया है, प्लीज उन्हें मना कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें अपनी जुबान दे चुका हूं। क्या आपकी जुबान मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्लीज बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी और ना ही मैंने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा है। तुमने आज तक अपनी मनमानी की है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और अगर मैं आपकी ये बात ना मानूं तो? फिर मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा जिन लोगों के पीछे तुम अपने बाप से बगावत कर रहे हो, वो तुम्हारा कितना साथ देते हैं। ठीक है, आपने मुझे आग करना है तो कर दीजिए। मुझे भी आपकी जायदाद में कुछ दिलचस्पी नहीं। वैसे भी बाबा, मैं दौलत की खातिर किसी की गुलामी नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। हेलो। हेलो आपी। आपी, आर यू देयर? हाँ मरियम, बोलो। किसके ख्यालों में खोई हुई हैं? क्या कह रही हो तुम? हाँ? ओहो, कितनी अनजान बन रही हैं। अच्छा ये तो बताएं, जीजा जी से मुलाकात हुई? मरियम प्लीज़, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, अगर कोई काम की बात है तो कहो। अम्मी कहाँ है? ओहो, अब तो मूड ही नहीं मिल रहे हैं। खैर, अम्मी अपने कमरे में और बहुत खुश हैं। अब्बू की डेथ के बाद मैंने उनको पहली बार खुश देखा है। लगता है उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल गई है। आप ही सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। लगता है आप ही तुम बहुत बिजी हो, मैं फिर बात करूँगी। और हाँ, अगर अहमर भाई से बात हो ना तो मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। मुझे सर कासिम से बात करना होगी। अरे आओ नाना बेटी, आओ, बैठो बैठो। कहाँ हो भाई तुम? मैंने सुबह से तुम्हें देखा ही नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें क्या कहूँ, बहू कहूँ या बेटी कहूँ? बोलो ना। अच्छा भाई एक काम करते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूँ, ठीक है? और तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, जिसमें कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, और वो होता है ना वो एक मेकअप शेकअप जो होता है ना, मेकअप वगैरह, वो भी मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, ठीक है? तुम अपनी मर्जी से जो चाहो वो खरीद लेना। ओके, डन? क्या हुआ बेटा? मैं ही बोली जा रहा हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। कम ऑन, क्या बात है, बोलो। मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं आपके बेटे अहमद से शादी नहीं कर सकती।